नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या अब विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे के लिए मोर्चा खोलने जा रहा है? इन सवालों के बीच संसद में पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हुआ, लेकिन इससे पहले सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। उधर भोपाल में एमएसपी पर मूंग खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का। अमित शाह को पद से हटाने की मांग, राहुल बोले माफी नहीं मांगूंगा, सच बोलता रहूंगा। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा बिना किसी सबूत के झूठ बोल रहे हैं। मूंग खरीद को लेकर किसानों का प्रदर्शन तेज, शिवराज चौहान के घर के सामने प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को क्लीन चिट, कोयला घोटाले का केस हुआ बंद। रूसी तेल खरीदने वालों पर भारी टैरिफ का खतरा, अमेरिकी सीनेट में पास हुआ बिल। लोकसभा में हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो बीजेपी या आरएसएस से कभी भी माफी नहीं मांगेंगे और शाह को तो अब जाना ही पड़ेगा। राहुल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा के दौरान उन्हें अपनी बात पूरी नहीं रखने दी गई। उन्होंने दावा किया कि उनसे कहा गया था कि अगर वो माफी मांग लें तो उन्हें दोबारा बोलने का मौका दे दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने एम्स का मेडिकल सर्टिफिकेट देखा है जिसमें पैलेट लगने का जिक्र है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कीलों वाली लाठियां, शॉक बैटन और बल प्रयोग किया, जिसमें महिलाओं और नाबालिगों को भी नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने संसद परिसर के पास खुद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए भी देखा था। राहुल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी अमित शाह से लगातार फोन पर बातचीत करते हुए देखा, जिससे उन्हें लगा कि गृह मंत्री पूरी स्थिति की जानकारी में जरूर थे। राहुल ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि अमित शाह को पद से हटाइए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति से जांच कराइए और कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो दिखाइए कि जवाबदेही स्वीकार कर पाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। पार्टी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि छात्रों पर गोली चलने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश देने का राहुल गांधी का दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं गोली चलती है तो उसका फैसला कोई मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट जैसे सक्षम अधिकारी लेते हैं, लेकिन इस मामले में गोली चली ही नहीं, इसलिए आदेश देने का तो सवाल ही नहीं उठता। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो हमेशा की तरह बिना पूरी जानकारी के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान प्रियंका गांधी उनके कान में कुछ कह रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सही से तथ्य नहीं रख पाए। लोकसभा ने बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मौखिक मतदान के जरिए इस बिल को पास कर दिया। इसके तहत पेपर लीक के आरोपियों के लिए सजा और ज्यादा कड़ी करने का प्रावधान है। उधर राज्यसभा में बुधवार को एक अहम विधेयक पास हुआ। सदन ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी मौखिक मतदान से इसे पास किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई 2026 को ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। इस कानून में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब दोनों सदन की कार्यवाही कल गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर दिए अपने बयान को लेकर किसी भी तरह का पछतावा जताने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान में कुछ भी असंसदीय नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ सच कहा है। प्रियंका ने दो टूक कहा कि अगर सच बोलने की वजह से उन्हें सजा भी मिलती है तो वो पीछे हटने वाली नहीं है। मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे बयान में असंसदीय क्या था, मैंने तो सिर्फ सच कहा है और अगर सच बोलने पर मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मैं सच बोलती रहूंगी। प्रियंका ने कहा कि उनके आरोप किसी एक घटना पर आधारित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई वीडियो और तथ्य मौजूद हैं जो उनके बयान का आधार है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि महिलाओं के प्रति जोशी की एक खास
खास सोच और रवैये को दिखाता है। प्रियंका ने 2009 के मैंगलुरु पब हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस मामले से जुड़े एक व्यक्ति को प्रहलाद जोशी ने बीजेपी में शामिल कराया था। भले ही बाद में उस व्यक्ति को कुछ घंटों के भीतर पार्टी से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उसे पार्टी में शामिल किए जाने की तस्वीरें सार्वजनिक हैं। बुधवार को राज्यसभा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने के लिए मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह सामान्य कानून व्यवस्था की कार्रवाई बताया। राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर बिना अधिकार पहुंचे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर वहां कौन गया, किसके आदेश पर गया और किसने उन्हें भेजा। खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह ही सनसनीखेज बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ी एक सामान्य स्थिति थी और जब कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है। उनके मुताबिक पुलिस ने भी वही किया जो उसकी जिम्मेदारी थी। नड्डा ने अपने छात्र जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि वो खुद छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आपातकाल के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वालों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। किसानों का मूंग मार्च तेज, कांग्रेस ने किया स्वागत। मनमोहन सिंह को कोयला केस में एससी से क्लीन चिट। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का सरकार पर बड़ा हमला। रूस से तेल खरीद पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे किसान बोर्ड ऑफिस चौराहे से आगे निकल गए और कुछ किसान व्यापम चौराहे तक पहुंच गए। कई जगह पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद किसान आगे बढ़ते चले गए। किसान संगठनों का कहना है कि कुछ किसान उत्साह में आगे निकल गए हैं, जबकि सभी प्रदर्शनकारियों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। संगठन की एक टीम किसानों को वापस लाने के लिए भी भेजी गई है। भोपाल में रेड क्रॉस के पास किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसान बैरिकेड पार कर शिवाजी महाराज चौराहे की तरफ आगे बढ़ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों का स्वागत किया और उन पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले रास्ते में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान शिवराज सिंह चौहान के निवास के सामने सड़क पर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है और किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के 1.5 साल से ज्यादा समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोयला घोटाला मामले में क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रही सभी कानूनी कार्यवाही खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मनमोहन सिंह के खिलाफ ये मामला आगे नहीं चलेगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बख्शी और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने 2015 में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली मनमोहन सिंह की याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर फैसले को साझा करते हुए प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और अब सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने देश की 29 ऑटो कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कंपनियों से यह भी पूछा था कि अगर E20 के इस्तेमाल से गाड़ी खराब होती है या माइलेज कम होता है तो क्या कंपनियां ग्राहक को मुआवजा देंगी। केजरीवाल का दावा है कि किसी भी कंपनी ने उन्हें लिखित में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 ऑटो कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत की है और उनके मुताबिक कंपनियों पर सरकार की ओर से भारी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में 2023 से पहले बनी करीब 30 करोड़ गाड़ियां इससे प्रभावित हो सकती हैं। इनमें से करीब 22 करोड़ 2 पहिया और 8 करोड़ 4 पहिया वाहन शामिल हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। यूएस सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को पारित कर दिया है, जिससे भारत और 4 अन्य देशों पर 100% तक टैरिफ लगने का खतरा पैदा हो गया है।
अमेरिकी सीनेट में पारित हुए इस बिल का मकसद यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इस बिल के समर्थन में वोटिंग के दौरान 86 वोट पक्ष में और 12 वोट विपक्ष में पड़े। इस बिल का मकसद रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाना है। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं, उन पर भारी टैक्स लगाने की मंजूरी देना है। अमेरिका इस टैरिफ के जरिए तमाम देशों को बताना चाहता है कि रूस से ऊर्जा व्यापार पर रोक लगाई जाए। अप्रैल 2025 में पेश किए गए इस बिल के बारे में ग्राहम ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि यूएस और भारत के बीच व्यापारिक तनाव के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मंजूरी दे दी थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.